अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुष। नारायण नारायण। एक बार मैंने बताया था कि हमारे घर मंदिर में जो भगवान का स्थापन है वहाँ पर हमें कुछ भी भोग लगाना चाहिए। तो प्रश्न आया है कि क्या भगवान भोग ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं? ऐसे एक व्यक्ति ने अपने गुरु को प्रश्न किया। तो वो जो एक लड़का है वो पाठ के बीच में ही अपने गुरु को ऐसे प्रश्न करता है कि हम भोग तो लगाते हैं, भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया क्या भोग खाते भी है कि सिर्फ हम ऐसे अनुभव करते हैं? और यदि अगर आप हाँ जवाब दे रहे हो तो वो वस्तु जो है वो समाप्त क्यों नहीं होती, कम क्यों नहीं होती? तो इसके बदले में भोग लगाने का क्या फ़ायदा, और रोज़ मन से क्यों इस प्रकार सोचना कि आज मुझे भोग लगाना है और उसकी तैयारी करना? तो गुरु जो थे वो बहुत ही विद्वान गुरु थे। उन्होंने तुरंत कोई भी उत्तर नहीं दिया और वो अपना जो पढ़ाई का पाठ करवा रहे थे वो पढ़ाते रहे बच्चों को। और उस दिन जब पूरी कक्षा ख़त्म होने को आई तब वो व्यक्ति गुरुजी जो है उन्होंने एक श्लोक पढ़ाते हैं और वो श्लोक पढ़ाने के बाद गुरु ने सभी शिष्यों को कहा कि वो पुस्तक देखकर श्लोक को कंठस्थ कर ले। 1 घंटे के बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले जो ये शिष्य थे उनको पूछा कि आपको श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। तब उस शिष्य जो है उसने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध भाव से और उच्चारण के साथ गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं है में हिलाया कि बराबर नहीं है। तो शिष्य ने कहा कि आप चाहे तो पुस्तक देख ले और श्लोक बिल्कुल ही शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए कहा श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया? शिष्य कुछ भी कह नहीं पाया क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। गुरु ने कहा कि पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है, तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वो सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया और उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया
तब भी पुस्तक के स्थूल रूप में श्लोक में कोई भी कमी नहीं आई। इस प्रकार हम पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा जो है नारायण है, उसको हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। अब वो जो शिष्य है उसको अपना उत्तर मिल चुका कि किस प्रकार से भगवान को भोग आरोगते हैं और हमें लगाना क्यों चाहिए। तो हम भोग में किस प्रकार की भावना रखते हैं, वो इससे भी थोड़ा सा एक ऊपर का प्रश्न है कि जब हम भोग लगाते हैं तब हमारी लौकिक क्रिया से, मन के विचारों से लगाते हैं कि वो एक क्षण रहती है भोग लगाते वक्त की, उस समय हम परमात्मा को किस प्रकार का भीतर भाव उत्पन्न करके वो आरोगने के लिए हम उनके पास रखते हैं प्रसाद। उसके बाद वो प्रसाद रूप से हम हमारी रसोई में या हम सब वो बांट के खाते हैं। तो वो जो प्रसाद भी हमारे भीतर जाता है उससे भी हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि में परिवर्तन आता है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से नारायण ने वो प्रसाद का आरोहण किया हुआ रहता है। तो जो आजकल नवयुवक बच्चे हैं वो उनको लगता है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए या मंदिर में नहीं जाना चाहिए, तो उसके बदले में आप धीरे धीरे अपने घर में जो भी घर मंदिर है उसमें अपने जो भगवान है उसको भोग लगाना शुरू कीजिए। अपने घर में कोई भी व्यवस्था नहीं है तो शक्कर या गुड़ भी रहेगा तो भी चलेगा। कुछ भी आपके घर में जो व्यवस्था है, अगर आप भोग लगा सकते हो, सुबह की आपकी जो रसोई है, खाना है, अगर वो लगा सकते हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आपको सब शुद्धता अनुसार वो नहीं कर पा रहे हो तो आप जो दूध है उसका भी भोग लगा सकते हो, मिश्री का भी भोग लगा सकते हो। कुछ नहीं है तो हम गुड़ या शक्कर या हमारे घर में जो सुविधा है उसको शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से हमें धरना है। तो आज हमारा केयुंग सत्संग परिवार का 1000वां सेशन हुआ है और वो भी हमें ये जो हम धर्म करते जाते हैं या हमारे पुण्य जन्म के कोई कर्म है जिसके प्रसाद रूप हमें नारायण ने ये सत्संग दिया हुआ है, और ये जो 1000 सत्संग का हमारा पूरा हुआ है वो उसका जो भी श्रेय जाता है वो मेरे गुरु महंत स्वामी महाराज को जाता है, उनको समर्पित है, क्योंकि उनके सिर्फ नाम स्मरण से ही ये संभव हो रहा है और उन्हीं के नमन करने से, प्रेरणा से हम ये संभवित कर पाए हैं। और ये इसमें आप सब लोग जुड़े हैं, उसी की वजह से ये आज 1000वां हमारा जो आज का सेशन है वो हम संपन्न कर पाए हैं। कहीं ना कहीं हमारे भी पुण्य जन्म के कर्म फलित होते हैं, तब जाके हम नारायण का नाम ले पाते हैं, सत्संग कर पाते हैं, सत्संग में बैठ पाते हैं, सत्संग में जुड़ पाते हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ पर मैं तहे दिल से प्रणाम एवं नमस्कार और दंडवत हर एक सेवा टीम को और यहाँ पर हर एक जुड़े व्यक्ति को मैं अपना साक्षात दंडवत कर रही हूँ कि आप लोगों की वजह से ही हम ये सत्संग धर्म के मार्ग में कुछ ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो सबको मेरी ओर से साष्टांग दंडवत, सेवा टीम को साष्टांग, मेरा हर एक व्यक्ति को साष्टांग दंडवत। और हम ऐसे ही लगातार असंख्य हमारे नारायण के केयुंग सत्संग परिवार के सेशन करते रहे, जिससे हमारे भीतर भी बहुत सारे परिवर्तन आए और हमारे परिवार के भीतर भी बहुत सारे परिवर्तन आए और हम अपने जीवन पथ पर बहुत अलग प्रकार से नारायण के प्रसाद रूपी ये जीवन से, नारायण के प्रसाद रूपी ये सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन में उन्नति करें। वही नारायण के चरणों में और मेरे गुरु महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना। नारायण नारायण।